अरे भाई, कहाँ हो लीला? अरे मेरा खाना कहाँ है? अरे इतनी देर हो गई। तुम्हें क्या कोई बात की सुध नहीं रहती है क्या? तुम करती क्या हो पूरा दिन? मुझे तो यही समझ में नहीं आता। मैं पूरा दिन बैल की तरह काम करता हूँ और तुम घर पर लेटी रहती हो, फिर भी खाना नहीं बना पाती हो समय पर। रोज रोज की यही खिटपिट कच पच। अरे रोज रोज की समस्या हो गई है यह। मुझे काम पर जाने से पहले तुम इतना देर क्यों करवा देती हो? मैं अभी लाती हूँ खाना, थोड़ा इंतजार करो। अरे अब और इंतजार नहीं करूंगा। आज मैं जा रहा हूं बिना खाए ही। फिर खाना बनाकर तुम किसे खिलाओगी? हैं? मैं भी देखूंगा। लो तुम्हारा खाना। अरे तुम तो अच्छा बोलने वाली इंसान ही नहीं हो, समझ ही नहीं पाती हो क्या कहना है मुझे। अरे तुम्हारे साथ ना बिना चिल्लाए बात ही नहीं हो सकती है। चलो ये बताओ, मेरा बैग कहाँ है? वहीं बाहर मैंने सब कुछ संवार कर रख दिया है ताकि तुम्हें देर ना हो। अरे तुम्हें किसने कहा बाहर रखने के लिए? किसने हक दिया? तुम जानती नहीं कितने जरूरी कागजात है। अरे भाई, जमीन के कागजात है। अगर वो खो गए तो तुम्हारा बाप आके पैसे देगा क्या? आ रहा हूं मैं। पता नहीं हर बार अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, फिर भी मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। मुझे बिल्कुल इज्जत नहीं मिलती, हमेशा सिर्फ बुरा ही सुनना पड़ता है। इस घर में अब मेरा मन नहीं लगता। भगवान, तुम देख रहे हो ना। अरे विक्रम, तुम यहाँ? अरे भाई, यही तो मेरा काम है, यह देखना कि तुम ठीक से काम कर रहे हो या नहीं। तुम्हारी कोई समस्या हो रही हो तो सब कुछ सुनकर कैलाश बाबू को बताना होगा। हाँ हाँ, वही करो आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बताओ, आप ठीक तो है ना? अरे नहीं नहीं भाई, शादी करके भाई घर पे पत्नी लाओ तो बिल्कुल अशांति हो जाती है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे? यही तो बात है। मेरे घर में भी सास बहू के बीच झगड़ा होता रहता है। किट 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 किट। मैं तो बीच में फंस जाता हूँ। अगर माँ की बात करता हूँ तो पत्नी नाराज हो जाती है। पत्नी की बात करता हूँ तो माँ नाराज हो जाती है। ऐसा लगता है कि दोनों को छोड़ो, मैंने ही शादी करके गलती कर दी है। सुनो सुनो, ये ज्यादा पत्नी के पीछे मत पड़ो। सोचो, हमारी माँ ने हमें बड़ा करने में कितना संघर्ष किया। अब उस 2 दिन की आई लड़की की वजह से क्या हम अपनी माँ को कष्ट देंगे क्या? हाँ, यह बात तो तुमने 100% सही कही। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, पत्नी को ज्यादा सिर पर मत चढ़ाओ। पत्नी का स्थान हमेशा पुरुष के पैरों में होता है। चलो मान लिया, बहुत प्रिय पत्नी है, तो भी घुटनों से ऊपर तो नहीं होना चाहिए, नहीं तो पत्नी किसी की बात नहीं सुनती भाई। अच्छा कहा, बिल्कुल ठीक कहा। चलो भाई, अब काम करते हैं। बहू, तुम कभी कुछ नहीं सीख सकती। जरा सा कुछ कहो, मेरा मुंह देखने लगती हो। तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है, कुछ भी समझ नहीं पाती। लगता है तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। क्यों माँ, मैंने फिर क्या किया? मैं तो सिर्फ यह सब्जियाँ उतार रही थी। क्या मैंने कुछ गलती की है? यह मूर्खों वाली बातें मेरे साथ मत करो। तुम नहीं जानती, आज मेरे लिए निरामिष था। तुम मछली के साथ मेरी सब्जियों को क्यों डाल रही हो? बुद्धि है तुम्हें? गलती हो गई माँ, मैं अभी सब ठीक कर देती हूँ। क्यों मेरे बेटे ने तुम जैसी लड़की से शादी कर ली? समझ नहीं आता। तुम्हें पहली बार देखा तभी से तुम मुझे पसंद नहीं थी। ना कोई रूप, ना कोई गुण, भगवान ही जाने मेरा बेटा तुम जैसी लड़की को पसंद कैसे कर सकता है। हो ना हो, तुमने उस पर कोई जादू टोना किया है, वरना मेरा बेटा तुम्हें पसंद नहीं करता। यह कभी संभव नहीं। माँ, आप हमेशा मुझे ऐसा क्यों बोलती हैं? मैं तो जानबूझकर आपके घर नहीं आई।
आपका बेटा मुझे पसंद करके लाया है और आप भी मुझे शादी से पहले देख चुकी थी। तब अगर आपको कोई आपत्ति थी तो आप शादी के लिए मना कर देती। अब तो हमारी शादी हो चुकी है, आप क्यों यह सब कर रही हैं? तुम्हारे जैसी लड़की से बात करने का मुझे कोई मन नहीं है। जाओ, बहुत काम पड़ा है, उसे खत्म करो। प्रणाम कैलाश बाबू, प्रणाम। आपका स्वास्थ्य ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। ये बताओ, तुम खेतों से आ गए, क्या हाल है? सब ठीक से काम धाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, ज्यादातर लोग तो ठीक से ही काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें से ना कुछ लोग हैं जो ठीक से काम नहीं करना चाहते। अब पता नहीं क्या समस्या है। उनसे पूछने पर कुछ बताते भी नहीं है, तो समझ ही नहीं आता। अच्छा, और वो कौन लोग हैं? मुझे नाम बताओ उनके, मैं खुद उनसे बात करूंगा। अरे, इनको इतना हौसला कैसे मिला कि सही से काम ना करें? हैं? अरे, असल में कैलाश बाबू, आज जब मैं खेतों में गया ना, तो दीपक था। उसे देखा, वो काम नहीं कर रहा था। ससुराल बस आराम से बैठा हुआ था और मेरे आते ही अपने परिवार की कहानी सुनाने लगा। सास ऐसी, बहू वैसी, यह वो। मैंने कितनी बार उसे समझाया कि भाई काम पर ध्यान दो, लेकिन नहीं, वह मेरे साथ बातचीत में लग जाता है। तो मैं न चाहते हुए भी उससे और आगे चला गया और आज तो आदित्य को काम पर ही नहीं देखा। उसे हिसाब किताब का काम दिया गया था, वो ठीक से कुछ भी नहीं कर रहा है। आप थोड़ा देखिएगा ना इन दोनों को। कैलाश बाबू, आप तो बहुत अच्छे और सरल इंसान हैं, इसीलिए यह लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हाँ, हम समझ रहा हूँ। अब मुझे सख्त होना पड़ेगा। ये सरल होने से बात नहीं बनने वाली। अरे राखी, मुझे पानी देना। ओह, तुम लौट आए? ठीक है, थोड़ा रुक जाओ, मैं अभी पानी लाती हूँ। हाँ, ये बताओ माँ कहाँ है? मैं तो उन्हें देख नहीं रहा, कहाँ चली गई? असल में माँ उस कमरे में थोड़ी देर के लिए सो रही है। क्या मैं उन्हें बुला लाऊं? अरे नहीं, आराम करने दो। आज तो बहुत काम किया होगा, है ना? तुम्हारी माँ तो कुछ करती नहीं, सब काम मुझे ही करना पड़ता है, और फिर भी तुम्हारी माँ मुझे बहुत कुछ सुनाती रहती है। मतलब आज मैंने गलती से निरामिष बर्तन में आमिष बर्तन रख दिया था। इसी वजह से तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत कुछ सुनाया, यहाँ तक कह दिया कि उसे मेरी शादी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहती है कि तुम्हारे जैसे लड़के को मेरे जैसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए थी। तुम अपनी माँ को समझाओ, नहीं तो ऐसे घर चलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे सुनो, तुम हमेशा माँ के खिलाफ शिकायत करती रहती हो। अगर मैंने अब एक बार भी देखा ना तो तुम्हें घर से निकाल दूंगा। समझ गई? चलो जाओ, अब जाओ, परेशान मत करो। आज बहुत देर हो गई, पानी लाने में जल्दी पानी लेकर घर वापस जाना होगा, नहीं तो वह आएगा और गुस्सा करेगा। क्या लीला, तुम ठीक हो? बहुत दिन बाद मिली। अब तो पानी लेने भी नहीं आती हो। बहुत व्यस्त हो क्या काम में? हाँ, बस क्या कहूँ, दिन भर काम करके भी नाम नहीं मिलता, तो अब ज्यादा मेहनत नहीं करती। जितना जरूरी होता है उतना ही करती हूँ। अच्छा किया, तुम्हारे पास तो मौका है। तुम और आदित्य भाई रहते हो, लेकिन मेरे घर में सास, मेरा पति और मैं रहती हूँ। अगर मैं 1 मिनट भी घर में बैठी रहूं, तो मेरी सास उसे सहन नहीं कर पाती। जो मन में आता है सुनाती है, और अब तो यह भी सुनने को मिलता है कि उनका बेटा मेरे साथ शादी नहीं करना चाहता था। मैंने उससे जबरदस्ती शादी कर ली। मैं उसको फूटी आंख नहीं भाती। हमेशा मेरे कामों में गलतियां निकालती रहती है। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आता। मेरे पति भी वही करते हैं। जितना भी अच्छा करने की कोशिश करूं, वो हमेशा मेरी गलतियां निकालते रहते हैं। इस तरह से तो घर नहीं चल सकता। चलो कुछ करते हैं। पर क्या करें हम? सुनो, हम गांव के मोरल कैलाश बाबू के पास चलते हैं।
अपने सारे दुख उन्हें बताते हैं। वो हमें किसी न किसी तरीके से मदद करेंगे। ठीक है, तुम कह रही हो तो ठीक है। आज मुझे घर जाना है, बहुत काम पड़े हैं। अरे आदित्य, तुम आ गए और आज फिर से खेत में हिसाब किताब हो गया। हाँ, इस महीने का काम खत्म हो गया। तो मॉडल साहब ने कहा था कि खेत में काम करके आओ, और क्या कर सकते हैं। अब मालिक के नीचे काम करने में यही तो समस्या है। जल्दी काम खत्म करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता है। वह तुम्हें कोई ना कोई नया काम पकड़ा देते हैं। कहते हैं एक काम खत्म करो, दूसरा काम तैयार है। हाँ, यह तुमने कहा एकदम सच और काम ही नहीं। मैं क्या बताऊं, मैं तो घर में भी खुश नहीं हूं। क्या हो गया है मैं समझा ही नहीं सकता। अरे दिन भर मेहनत करके घर जाता हूं, थोड़ी शांति के लिए आदमी सोचता है कि चलो हाँ मजा आएगा, लेकिन घर जाकर कुछ भी नहीं मिलता। अब तो लगता है इस काम के बजाय शांति बेहतर है। कोई झंझट नहीं, बस अपना काम करो और सब ठीक रहेगा। हाँ, मेरा भी कुछ ऐसा ही है। मेरी पत्नी लीला क्यों इतनी चिड़चिड़ी हो गई है समझ नहीं आता। हर काम करने जाती है, बिगाड़ देती है, और वह ऐसी ऐसी चीजें करती है जो उसे करने की जरूरत नहीं होती, और जो उसे करना चाहिए वह करती नहीं है वह, या फिर बहुत देर से करती है। अरे बहुत परेशान हो गया हूं मैं इस शादी से। कहां फंस गया ऐसा लगता है। अरे आदित्य, तुम्हारे घर में तो सिर्फ पत्नी है, तो तुम्हारा यह हाल है। मेरा सोचो, मेरे घर में सास और पत्नी दोनों मिलकर मुझे तंग करते हैं। अरे घर में घुसते ही पत्नी सास के बारे में शिकायत करने लगती है, और सास अपनी बहू के बारे में शिकायत करने लगती है। अब मैं किसकी सुनूं? ऐसा लगता है कि दोनों मेरे सिर पर बैठ के तांडव करना चाहते हैं। मानसिक शांति ही खत्म हो गई है। अरे बूढ़ी माँ, ओ बूढ़ी माँ, हाँ कैसी हो? ओ विक्रम बाबू, तुम आए हो? आओ आओ बैठो। बहुत दिनों बाद आए हो मेरे घर। इस बूढ़ी को तो तुम भूल ही गए थे। बचपन में तुम और दीपक कितने अच्छे दोस्त थे, ठीक हो ना? हाँ बूढ़ी माँ, बहुत ठीक हूँ। तुमसे मिलने ही आया था। तुम कैसी हो, यह बताओ। और क्या रहूंगी बेटा, सोचा था कि बेटा शादी करके बहू लाएगा तो थोड़ा आराम करूंगी। सारी जिंदगी मेहनत की, बहू आएगी तो मेरे बेटे का ख्याल रखेगी। लेकिन क्या हुआ, जो सोचा था वही उल्टा हो गया। बेटा किसी लड़की से शादी करके उसे बहू बना लाया, जिसे कोई समझ बूझ नहीं है। इस बुढ़ापे में बहू के साथ बकझक। यह तो तुमने बहुत सही कहा बूढ़ी माँ। तुम्हारी बहू तो बिल्कुल काम की नहीं लगती, सिर्फ पति का प्यार और घूमने फिरने से खुश रहेगी। कोई काम वाम नहीं जानती है, साफ नजर आता है। मेरे अपने लोग कम थे, अब बाहर वाला भी मेरे बारे में बुरा बोलने लगा। शर्म करो, मैंने किसके साथ शादी करके अपनी किस्मत फोड़ ली। हे भगवान, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। मुझे इस घर से जाना ही होगा। यहाँ रहना मेरे लिए संभव नहीं है। हाँ राखी, आओ, मैं घर पर ही हूँ, अंदर आओ। लीला, मैं अब घर में नहीं रह सकती। अब तक तो मेरे घर वाले यानी मेरी सास और पति मुझे अपमानित करते थे। अब देख रही हूँ बाहर के लोग भी मुझे अपमानित करने से बाज नहीं आ रहे। क्या मतलब? मतलब आज मेरे घर विक्रम बाबू आए थे। वो मेरी सास के साथ मेरे बारे में बुरा बोलने लगे। मैंने सब सुना और मैं सहन नहीं कर पाई और भागकर तुम्हारे घर आ गई। क्या लीला, घर में जब देखो तब कोई ना कोई आ रहा है। अरे जब मैं घर में नहीं होता है तो क्या तुम यही सब करती हो? हाँ, अच्छा ही है। अपना पति दिन रात मेहनत करता है और तुम आराम से घर में बैठकर गप्पे लड़ाती हो। ठीक है भाई, ठीक है। नहीं नहीं दादा, लीला का कोई दोष नहीं है। मैं अभी आई थी। असल में घर में कुछ परेशानी हो रही थी, इसलिए आ गई। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया।
तुम्हारे पति दीपक से बात हुई है। घर में शांति देना तो दूर, सिर्फ बातें करवा लो। अरे जाओ जाओ, अपने घर जाओ और काम करो, तब जाकर घर में शांति बनी रहेगी। मैं जा रही हूँ लीला। राखी, अरे ओ राखी, अरे क्या हुआ? कब से तू पुकार रहा हूं, क्या सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? ओफो, बड़ी अजीब बात है। मैं काम पर निकलने वाला हूं और उसकी कोई खबर ही नहीं है। क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? अरे चिल्लाऊं क्यों नहीं, मैं काम पर जाऊंगा और खाना कहाँ है मेरा? राखी सुन ही नहीं रही है। मुझे क्या पता, अपनी बीवी से पूछो ना। कहाँ है महारानी? घर में नहीं है। गायब है, पता नहीं कहाँ। अरे नहीं, वो तो है ही नहीं, इसीलिए तो मैं उसे पुकार रहा हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई। सुबह से तो मैंने देखा नहीं, पता नहीं कहाँ है। क्या अजीब बात है, घर की बहू सुबह सुबह घर के सारे काम छोड़कर गायब हो जाती है। मैंने पहले ही कहा था, इस लड़की से शादी मत करना, घर का माहौल खराब कर देगी। अरे दीपक, अरे भाई दीपक, घर में हो क्या? हाँ, क्या हुआ आदित्य? क्या हो गया तुम मेरे यहाँ घर पर? क्या बात है? अरे यार, सुबह से मेरी पत्नी लीला नहीं मिल रही है। कल तो तुम्हारी बीवी राखी मेरे घर पे आई थी। सोचा शायद आज लीला तुम्हारे घर पे आई होगी। काम पर निकलने का समय हो गया है, लेकिन इन पत्नियों के झंझट में देर हो रही है। क्या लीला घर में नहीं है? और राखी तो कहीं मिल ही नहीं रही है। अब क्या करें हम? क्या राखी थक गई हो क्या? नहीं नहीं, क्यों थक जाऊंगी? कितने दिनों बाद खुलकर बाहर आकर किसी से बात कर पा रही हूँ, वरना मैं तो भूल ही गई थी कि बाहर भी एक दुनिया है। उस घर में बहुत बुरा हाल था। सौभाग्य से तुम्हारे साथ बात हो गई, इसलिए तो हिम्मत करके तुम्हारा साथ पाकर घर से बाहर आ पाई। अब तक तो शायद सबको पता चल ही गया होगा। मुझे नहीं पता घर में अब क्या हालत होगी। ज्यादा सोचना बेकार है। क्या उन्होंने कभी हमारे बारे में सोचा? कभी हमारी बात समझने की कोशिश की? कभी नहीं। हमेशा हमारी गलतियां ही निकालते रहे। इसलिए अब से हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे। अपनी तरह से जिएंगे। हम खुश रहेंगे। हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। और क्या चाहिए हमें? बिल्कुल सही कहा तुमने। हम क्या चाहते थे? बस थोड़ी इज्जत, वो भी उन्होंने नहीं दी। रोज अपमान सहती रही। अब नहीं, अब हम वापस उनके घर नहीं जाएंगे। ओ, तो इसका मतलब आदित्य और दीपक की बीवियां अपना ससुराल छोड़कर इस जंगल में रहेंगी। हम ठीक हैं, ठीक है। उस घर में ऐसी लड़कियां ज्यादा दिन नहीं टिक सकती थीं। मुझे इस खबर को बताना होगा। अरे कैलाश बाबू लाया हूँ। मैं एक शानदार खबर सुनेंगे तो आएगा मजा। अरे क्या बात है, सुबह सुबह एकदम जोशीले अंदाज में आए हो। बताओ बताओ, क्या खबर लेकर आए हो? कैलाश बाबू, हमारे खेत में काम करने वाले आदित्य और दीपक को तो आप जानते ही होंगे। अरे वही जिनके बारे में उस दिन मैंने बताया था ना, निठल्ले लोग जो काम नहीं करते। हाँ। अरे उनको क्यों नहीं जानूंगा। क्या हुआ? फिर से काम से बचने का तरीका निकाल लिया क्या? अरे नहीं, इस बारे में नहीं है। फिर? अरे मैं आज जंगल से काम पर आ रहा था, तब अचानक से दीपक की पत्नी राखी और आदित्य की पत्नी लीला को देखा। वो जंगल में डाली और पत्तियों से एक मिट्टी के घर में रह रही थी। ससुराल नहीं जाना चाहती थी। हाँ, क्यों? अरे वो ससुराल क्यों नहीं जाना चाह रही थी? ये क्या बात हुई? अब देखिए बाबू, जो मैंने सुना उससे यह पता चला कि उनके घर में बहुत परेशानी है। दोनों बीवियों के पति और सास ससुर कोई भी उनका सम्मान नहीं करता था। उनकी हर बात में गलती निकाली जाती थी।
यहाँ तक कि अपमान भी किया जाता था। बस इसीलिए वह अपने ससुराल को छोड़कर जंगल में रहने का फैसला कर चुकी है। ओ ये बात है, हम ठीक है। माँ, क्या तुम जानती हो कि ये राखी और लीला कहाँ जा सकती है? अरे समझ नहीं आ रहा कि अब उन्हें मैं ढूंढूं तो ढूंढूं कहाँ। बहुत चिंता हो रही है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। क्या हुआ माँ? तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? इस घटना पर तुम्हें हंसी आ रही है। मैं तो हैरान हूं। घर की बहू गायब है और तुम सास होकर इस तरह से हंस रही हो। क्या तुम्हें जरा सी भी चिंता नहीं हो रही कि बहू कहाँ गायब हो गई है? अरे छोकरे, इतनी चिंता क्यों कर रहा है? मुसीबत चली गई। अच्छा हुआ, अब कोई और अच्छी लड़की देखकर तुम्हारी शादी करवा दूंगी। मुझे तो वह लड़की शुरू से पसंद नहीं थी। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। ओ माँ, क्या क्या? अरे तुम कितनी नीच हो गई हो। मैं क्या कहूँ? अब मैं समझ रहा हूँ कि राखी मुझे जो तुम्हारे बारे में कहती थी सब सही कहती थी, लेकिन मैं ही अंधा बेटा था। अपनी बीवी का दुख समझ ही नहीं पाया। सिर्फ तुम्हारे कारण मेरा सुखी घर बर्बाद हो गया है। मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई है और तुम ऐसी हो मैंने सोचा भी नहीं था। क्या कह रहा है तू? तेरा दिमाग तो ठीक है। हाँ, ठीक है। मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आदित्य, अरे ओ आदित्य, थोड़ा बाहर आओ। माफ करना मॉडल जी, आज मैं काम पर नहीं जा सका क्योंकि मेरी पत्नी लीला को मैं सुबह से ढूंढ रहा हूं। कहीं मिल नहीं रही है। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारा घर खुशहाल था क्या? अब देखो, जो मैंने सुना है, तुम अपनी पत्नी को ज्यादा पसंद नहीं करते थे और अपनी शादी को लेकर भी खुश नहीं थे। फिर पत्नी के चले जाने पर इतना बेचैन क्यों हूं? अब मैं क्या कहूं? मैं इतने दिनों तक समझ नहीं पाया लीला ने मेरे लिए क्या क्या किया। उसकी इतनी मेहनत के बावजूद कभी भी मैंने उसे सही से समझा नहीं और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। जब देखो तब उस पर चिल्लाया डांटा। अब क्या करूं? तुम्हारी पत्नी और राखी वो जंगल में है और उनका वहीं रहने का इरादा है। विक्रम ने मुझे बताया, तुम्हारे व्यवहार के कारण उन्होंने यह निर्णय लिया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुम दोनों अपनी घरेलू शांति को सुलझाओ और खुशी से रहो, समझे? हाँ, अब ठीक है, ठीक है मोनर बाबू। मैं उसे वापस लाऊंगा और अपनी सारी गलतियां सुधारूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनो, जो मैंने कहा, क्या वो तुम्हारे दिमाग में है? अपनी पत्नी से माफी मांगना और जो कुछ भी तुम दोनों ने गलत किया उसको स्वीकार करना, ठीक है? हाँ, मैं अभी उन्हें बुलाता हूं। लीला, अरे लीला, राखी बाहर आओ, हम तुम्हें वापस लेने आए हैं। क्या आदित्य दा, कैलाश बाबू और तुम भी आए हो? लेकिन क्यों? हम तुमसे दूर जा चुके हैं। तुम हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते तो फिर क्यों आए हो? हाँ, यही तो आप क्यों आए हो? देखो, मुझसे गलती हो गई राखी। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो। देखो, मैंने माँ को भी समझाया है और मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। मुझे माफ कर दो। वापस घर चलो मेरे साथ। अब बहुत हो गया। हाँ लीला, तुम भी मुझे माफ कर दो। तुम्हारे जाने के बाद मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि तुम मेरे जीवन में कितनी कीमती हो। तो तुम दोनों अपनी घरेलू शांति सुलझा लो और घर वापस जाओ। अब देखो, तुम्हारे पतियों ने तो अपनी गलतियां समझ ली हैं। अब तुम बताओ क्या करना है? हम वापस जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ कहना है। एक दिन विक्रम बाबू आए थे, मेरे बारे में बहुत बुरा भला बोला।
हमारे घर में आग लगाने की कोशिश की, मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काया। मैं उसकी सजा तय करूंगा। विक्रम, मैंने आदित्य और दीपक की पत्नियों को उनके घर भेज दिया है। क्यों? अरे अरे, आप इस मामले में क्यों पड़े? ये छोटी सी तो बात थी, ठीक हो जाता मामला। अच्छा हुआ ना मैं गया, नहीं तो कभी जान ही नहीं पाता कि तुम मेरे पीछे क्या क्या कर रहे हो। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? मैं समझा नहीं। मैं अच्छे से समझाऊं क्या? मुझे राखी ने सब कुछ बता दिया कि तुमने कैसे उसकी सास को बहकाया और उसके पति दीपक से क्या क्या कहा तुमने। मुझे सब कुछ पता चल गया है। नालायक कहीं के। अरे तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मम्मा, मुझे 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 माफ कर दीजिए। तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। तुम माफी के योग्य ही नहीं हो। अरे किसी का घर तोड़ना कितना बड़ा अपराध है, यह तुम्हें समझना होगा। तुम इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। यही हमारा फैसला है। हाँ, लेकिन कोई लेकिन वेकन नहीं। बाहर निकलो बस।